नमस्कार मित्रों, स्वागत है प्रभ गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एक ट्रिक जानेंगे परसेंटेज की, जिससे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम 5 और 6 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में 2022-23 में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। 24 में CUET 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए आइए देखते हैं कैसा होगा। If number is first increased by a% and then again increased by b%, then total increase percent is। बेटे ऐसे क्वेश्चन में जब कोई भी नंबर टू टाइम इंक्रीज होता है, जैसे a% पहली बार इंक्रीज हुआ, सेकंड बार भी इंक्रीज हुआ, तो प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी या प्लस ए बी अपॉन 100 लिखा गया। ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ए बी अपॉन 100, या कहा गया कि मान लीजिए पहले a% इंक्रीज हुआ, बाद में b% डिक्रीज हुआ, तो प्लस और माइनस के हिसाब से यहां पे साइन लग जाता है। ऐसे साइन लगा के चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है उस पर देखते हैं। कह रहा है अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाई 20%। द ओरिजिनल नंबर इज इन द इंक्रीज ऑल टुगेदर बाई। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, तो लिख लिया 10, प्लस लगाया। कह रहा है कि और फिर संख्या 20% बढ़ाएगी, तो लिख दिया प्लस 20, फिर प्लस का निशान लगाया, लिखाया 10 इंटू 20, फिर अपान में क्या लिख दिया मेरे भाई 100 लिख दिया। 0 0 0 0 हमने काट दिया। 10 और 20 मिला के कितना हो जाता है, जल्दी से हमें बताएंगे। 10 और 20 मिला के हो जाएगा भैया 30, और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा कुल मिला के 32% टोटल इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा 32%। अब हमारा बच्चा कहता है सर एक बार इसको डायरेक्ट बता दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपका नंबर है 100, और 100 में अगर 100 में 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो गया। 110 का 20% बेटा 22 होता है, तो 110 में 22 प्लस करोगे तो 132 हो जाएगा। 132 जेब में हो गया, 100 रुपये घर से लेके निकले थे उसको वापस कर दो, बचा आपकी जेब में 32, तो वही आपका 32 आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है आपका कि इफ प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। ऐसे क्वेश्चन जब कभी आते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए किसी प्राइस बुक का फर्स्ट पहले डिक्रीज होता है 25%। मान लीजिए 100 रुपए है, 25% घटा दिया तो कितना बचा आपके पास 25, तो बचा आपके पास कितना बचा भाई 75 बचा। 75 का 20% 15 हो जाता है, 75 15 कितना होता है 80, 10 90 हो जाता है, 10% का नुकसान हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में अगर क्वेश्चन को हम फार्मूले से लगाएंगे तो किसी किताब के मूल्य में 25% घटाया जाता है -25, फिर क्या कह रहा है, और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, +25 लग गया। ठीक है, माइनस प्लस का निशान से आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, -25 इंटू 20 अपॉन 100 कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी जब आपने किया तो यहाँ आपने देखा था कि पहले अगर 25% माइनस कर दिया गया 75 हो गया, और 75 का अगर 120% आपने को निकालना है तो अपॉन 100 जैसे करोगे तो ये जब आप 5 से तो 15 15 आ जाएगा, और 5 से 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 छक्के 120, 15 छक्का 90 आ जाएगा। कितना आएगा 90। तो इसी प्रकार से ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो 25 और 20 अगर आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इसको काट दिया, 25 दामा 2.5 दूना 5, 25 दामा 250, 250 दूना 500, 500 यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये कितना होगा भाई, जल्दी से हमें बताओ। -5 -5 बराबर 10% आ जाएगा टोटल। ठीक है, 10% ये क्या हो जाएगा 10% इसमें डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे भी कहा जा सकता है। और ना फार्मूले से कुछ करना चाहो तो कुछ मत करो, इसको ऐसे लिखा रहने दो, डायरेक्ट आप जान सकते हो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब ये क्योंकि यहाँ पे -25 +20, तो चिन्ह हमेशा जो साइन लगता है बड़ी संख्या का लगता है, तो यहाँ -5 मिलेगा, और ये 100 से इसको काट देंगे, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 आ जाएगा। बट 10% का क्या होगा, लॉस होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, a number is increased by 20% and then is decreased by 10%, find the net increase or decrease number। पहले 20% इंक्रीज होता है, फिर -10% होता है, प्लस और माइनस का गुणा -20 इंटू 10 अपॉन 100 कर दिया माय डियर। तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये 8% क्या हो जाएगा 8% प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, 8% प्रॉफिट, क्योंकि अब डायरेक्ट अगर आप लगाना चाहें क्वेश्चन को
तो किसी नंबर, मान लीजिए नंबर आपका है 100, 100 में 20% प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 120, 120 का जब 10% लॉस होगा तो हो जाएगा 12 लॉस होगा। तो 120 माइनस 12 जब करोगे तो भैया कितना बचेगा 108, 108 मतलब 8 रुपए का लाभ हो रहा है। 100 रुपए लेके घर से आप निकले थे। बढ़िया क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। ठीक है, अब और अच्छा क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 15% and the radius of the base is decreased by 10%, then the percentage change in increase curve surface area। ऐसे क्वेश्चन में सिलेंडर वगैरह का नाम लेने के बाद लोग क्या होता है, डर जाते हैं क्योंकि इसमें कहेंगे इसमें फार्मूला लगे। कुछ नहीं, 15 और 10% को माइनस करते चलो, क्वेश्चन फटाफट आ जाएगा। कह रहा सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 15%। अगर 100% है, 100% है और 15% इंक्रीज हो जाएगा तो 15% अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, 115 आ गया। राइट, अब कह रहा है कि 10% डिक्रीज हो जाता है, इंटू कर 90 कर दो, क्यों 10% डिक्रीज हो जाएगा 90 बचेगा। अब यहाँ से 0 से 0 बचा और 5 2 जा और 5 से इसको काटोगे कितनी बार, 5 2 जा 10 और 5 3 जा। ठीक है, अब इसको भी आप कर सकते हो, तो इसको जब आप यहां से क्रॉस करोगे तो 4.5 आ जाएगा। जब एटलीस्ट क्वेश्चन को इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आपका आ जाएगा कि 3.5% क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कि 15% बढ़ाया जाता है तो 115 हो जाएगा, 10% घटाया जाएगा। 115 का 10% कितना होता है, आप समझ सकते हो। 115 का 10% 1.5 होगा, नहीं 1.15 होगा, 1.15 1.15 मान लीजिए अगर हुआ, या 10.15 अगर की बात करें। ठीक है, या 11.5 साफ साफ लिख लो, 11.5 हुआ और 11.5 माइनस करोगे तो ये चीजें आपकी इंक्रीज होके बन के आ जाएंगी। ठीक है, 115 माइनस 11.5 जब करोगे तो। अब कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन a student must get 36% marks to pass, a student who get 190 marks and failed by 35 marks, the total marks of the examination was। ऐसे क्वेश्चन जब कभी एग्जामिनेशन के पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्यों, कह रहा है छात्र को सफल होने के लिए 36% नंबर चाहिए। ठीक है, 36% नंबर चाहिए और वो पाता कितना है, 190 नंबर पाता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 35 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर ये 35 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। बढ़िया सवाल है। तो 36% इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 225। तो 100% की वैल्यू निकाल लो माय डियर। 100% 225 अपॉन 36 इंटू 100 अगर आप कर देते हो तो मुझे लगता है आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4 9 36, 4 से 25 हम 100। ठीक है, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 25 25 हम 625। आपका ये 625 नंबर का मार्क्स होगा और आपका ये भी ऑप्शन यहाँ से समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, CUT 2024 अगर आपको क्रैक करना है तो आप प्रेप गुरु के साथ जुड़िए। प्रेप गुरु आपको वहां तक ले जाएगा, कहाँ तक, आपकी मंजिल तक, शून्य से शिखर तक हम आपके साथ काम करते हैं। हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में भी आप जुड़ सकते हो। हमारी ऑफिस हजरतगंज प्रिंसटन टावर बिजनेस पार्क में है और अलीगंज में भी है। ठीक है, आप संपर्क करते हैं तो नीचे नंबर कॉन्टैक्ट्स आपको बिलो करते होंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।